हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और सेशन को कंटिन्यूअसली एंजॉय भी कर रहे होंगे। बहुत बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख रहा है कि सर फिजिक्स काइनेमेटिक्स कब स्टार्ट होगा? तो बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। हम लोग फिजिक्स को सोल्व करने का जो लैंग्वेज है उसको ही पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा और बात है, कर लेते हैं फिर फिजिक्स स्टार्ट कर लेंगे। तब हमको कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि हम लैंग्वेज समझ चुके होंगे, मैथ्स को समझ चुके होंगे जो हम यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स में। तो हम लोग लास्ट सेशन में स्टार्ट किए थे कैलकुलस के बारे में और मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस का जो हर्ट है वो 2 चीज़ है, एक डेरिवेटिव और एक इंटीग्रल। तो हम लोग डेरिवेटिव को समझे, कंप्लीट किए। कंप्लीट इन द सेंस ऑफ कि हम लोग फिजिक्स में जो यूज़ होगा उसको कंप्लीट किए। उतना समझे जो हमको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा। फिजिक्स में ज़रूरत मतलब रेट ऑफ चेंज का वाला प्रॉब्लम आपको अगर रिकॉल हो रहा होगा, है ना? जो भी चीज़ें कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है और उस कंटीन्यूअसली चेंज होते हुए चीज़ फंक्शन में अगर हमको किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जाके, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके, किसी इंस्टेंट पे जाकर के हमको कोई चीज़ कैलकुलेट करना होगा, तब हमको हमारा डिफरेंशिएशन खूब साथ देगा, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में समझे भी हैं, ठीक है? और हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या-क्या उसका रूल होगा, उसको ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कैलकुलस का और एक हर्ट है, प्रॉब्लम क्या था? कुछ और चीज़ें हमको जो कैलकुलेट करने में, जो निकालने में प्रॉब्लम आ रहा था, उसको तो ऑब्वियसली बात है सॉर्ट आउट करने के लिए इंट्यूशन आएगा, लेकिन वो चीज़ें क्या था? आखिर इंटीग्रेशन किस चीज़ को सोल्व करने के लिए आया और ये है क्या? इन सब पे बात करेंगे और फिर जो हम लोग बेसिक लॉज़ जो हमको यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन में कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है? और बेसिक इसका जो एप्लीकेशंस है कि कैसे हम कंटीन्यूअस बॉडी को हम तोड़-तोड़ करके, छोटा-छोटा करके जो डिफरेंशिएट कर चुके थे, ठीक है ना? उसको फिर जोड़ने का जो प्रोसेस होगा उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली में मान लो अगर आपको एक सवाल किया जाए कि देखो किसी ग्लास में ना तुम एक-एक बूंद पानी भर रहे हो और एक जो वाटर का ड्रॉप है मान लो तुमको उसका वॉल्यूम पता है, मतलब वो जो स्फेरिकल शकल है उसका वॉल्यूम पता है, ठीक है? और जब ग्लास में मान लो पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है। अब 50 ड्रॉप आया, 100 ड्रॉप आया, तो आपको बोलेंगे बताओ 100 ड्रॉप अगर पानी का बूंद उसमें गिरा, तो बताओ कितना वॉल्यूम उस ग्लास में आया? तो तुम बहुत ईज़िली बता दोगे। कैसे ईज़िली बता दोगे? कि सर 1 ड्रॉप का वॉल्यूम पता है, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम मान लो कितना है? लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मतलब 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करेंगे ना, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो मान लो कि उसका वॉल्यूम कितना है? सेंटीमीटर क्यूब। तो एक अगर ड्रॉप का 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है, तो 100 का कितना हो जाएगा सर? 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर बराबर वो जगह होगा। तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब को जो आप जोड़े ना, इस जोड़ने का प्रोसेस को ही मैथमेटिक्स में किसके सहारे से करेंगे? इंटीग्रेशन से। तो ये तो इतना ईज़ी है। तो 1-1 करके क्यों नहीं जोड़ देंगे? तो ऐसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 बूँद पानी का वॉल्यूम जो है ना, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन आपको एक ना समुद्र बना देना है, एक-एक बूँद से, ठीक है? तो जोड़ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फिर, ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा, है ना? हाँ, तो किसी पार्ट को अगर हम बहुत समझने के लिए पहले बहुत छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ दिए थे, किसी पर्टिकुलर को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम बहुत छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ देते, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट बोलते थे, किसी मोमेंट पे जाकर के उसको देखते थे, है ना? किसी पोज़ीशन पे जाकर उसको देखते थे। अब उसका हमको क्या करना है, समझो रिवर्स काम करना है, उन सबको जोड़ना है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो इंटीग्रेशन जो है ना, वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अभी तो फिजिक्स पढ़े नहीं हम लोग, लेकिन उस दिन हम बात कर रहे थे कि अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना? तो उसका स्पीड तो हर जगह कांस्टेंट नहीं रहेगा, अलग-अलग जगह अलग-अलग स्पीड है उसका, ठीक है? सर उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना स्पीड होगा, सर हमने निकालना सीख गया था, है ना? डिफरेंशिएट करके, है ना? डीएक्स बाय डीटी बोलते थे इसको। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या था सर? एवरेज वेलोसिटी था या एवरेज स्पीड था। बट डीएक्स बाय डीटी क्या था? तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जाकर के जो स्पीड आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप एक जर्नी है, मान लो कोई कार जा रहा है, ठीक है? उसका स्पीड अलग-अलग जगह अलग-अलग है, ये अपन को पता है और उस कार को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ समय लग रहा है और आपको ये बता दिया गया है कि देखो ये इस स्पीड से जा रहा है, उसका स्पीड जो है ना ऐसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इस समय इतना स्पीड था, इस समय इतना स्पीड था, इस समय इतना स्पीड था। हर मोमेंट का तो आपको स्पीड पता है डिफरेंशिएशन के हेल्प से। अब आपको रिवर्स चीज़ पूछा जाए कि बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कांस्टेंट स्पीड पकड़ लो कि एक पार्टिकल है उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है। और मैं अगर आपको ये बोलूँ कि पार्टिकल 20 सेकंड ट्रैवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? तो सर 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा था, 5 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा?
सर 5 और 5 10 मीटर, 3 सेकंड में 5 प्लस 5 प्लस 5 3 मीटर, तो 20 सेकंड में कितना हो जाएगा सर? ये 100 मीटर। ये जो तुमने पर्टिकुलर टाइम में जाकर के किसी पर्टिकुलर टाइम में जाकर स्पीड कैलकुलेट किए थे, अब तुम उस स्पीड के हेल्प से और टाइम के हेल्प से तुम क्या निकाल रहे हो? पूरा डिस्टेंस को निकाल रहे हो, है ना? तुमने पहले पूरे डिस्टेंस को एक छोटा-सा पार्ट, पूरे डिस्टेंस का एक छोटा-सा पार्ट में आया तुम, और उस छोटे से पार्ट में जाके तुमने क्या किया? पहले स्पीड निकाला। अब वो छोटे-छोटे पार्ट जो डिस्टेंस है उनको सबको जोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो। तो जस्ट क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं है? हाँ सर, लग तो रहा है, फील तो हो रहा है कि इसका रिवर्स प्रोसेस ही है। तो अगर मैं ये बात बोल ही दूँ आपको कि इंटीग्रेशन आपके लिए कोई समस्या ही नहीं है। इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का रिवर्सिबल प्रोसेस ही है। आपको मानना होगा। हाँ सर, मान लेंगे। तो फिर हो गया ना? सब कुछ आपको पता चल गया। सर कैसे? उस दिन हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन में पावर रूल। जैसे y इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर है, तो सर इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब तब छोटा सा चेंज जो x में आएगा, तो छोटा सा चेंज y में भी आएगा। उसका जो रेशियो होगा उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते थे। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को पढ़ते थे। यानी y की जगह क्या? x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y की जगह x स्क्वायर है कि नहीं है? उसका x के रिस्पेक्ट में कितना आया था? सर पावर रूल यूज करते थे। ये जो पावर होता था, क्या होता था? 2 उतर जाएगा और x पर पावर 2 माइनस 1 x हो जाएगा। ठीक है? 2x हो जाएगा। यानी अगर एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? 2x मिला। इसका मतलब इस 2x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाना चाहिए। रिवर्स प्रोसेस ये हुआ ना, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? सर 2x आ गया। इसका मतलब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा, किसको? 2x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा हमको? एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तभी तो बोलेंगे कि हाँ एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब मैं अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन हूं, तुमको डिफरेंशिएट करने से मैं मिलता हूं, मैं, तो तुम मेरा इंटीग्रेशन हो जाओगे। मतलब मुझे अगर इंटीग्रेट करेगा, मुझे पकड़ के जोड़ेगा जोड़ेगा तो तुम बन जाओगे। मैं समझ में आया? हाँ सर आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? मान लो कोई एक रॉड है, ठीक है ना, पूरा उसको टुकड़ा 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 तुम बहुत छोटा छोटा पार्ट कर दिया, तो बहुत छोटा छोटा पार्ट जो किए वो तुम्हारा क्या था? डिफरेंशिएशन था। अब इन बहुत छोटे छोटे पार्ट को अगर जोड़ोगे तो वापस से वो रॉड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उस रॉड का जो अगर डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट था, तो इस डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को इंटीग्रेशन करने का जो रिजल्ट होगा, इन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट का छोटा सा टुकड़ा, ये छोटे से टुकड़े का जोड़ने का जो रिजल्ट होगा वो रॉड ही बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा सा तो फील आ रहा है। बस ये थोड़ा सा फील ही काफी है आगे पढ़ने के लिए हम लोग को। तो मैंने ये बात कुछ यहाँ पे लिखा है, आपको नोट डाउन कर लेना है कि देखो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? जोड़ना। जस्ट अगर एक वर्ड में कोई बोलेगा तो क्या है? जोड़ना, समेशन को बोलेंगे, है ना? एक्यूमुलेशन होना, जमा करना। जैसे हमारे फोन में डेटा जमा हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है? अच्छा, जोड़ना तो सर कांस्टेंट चीजों को जोड़ना बहुत आसान था। जब चीजें चेंज होगा, है ना, कांस्टेंट नहीं रहेगा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा, उसको जोड़ना, वो भी एक बहुत बेहतरीन प्रोसेस होगा तुमको यहाँ पे सीखने के लिए। ठीक है? तो ये इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग बहुत इजी सा, फिर से वापस से हम लोग मैथ यूज करेंगे, जिसको बोलेंगे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखेंगे हम लोग क्या होता है। ठीक है? इंटीग्रेशन एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, जो रेट, जिस रेट से चेंज हो रहा था ना, उसको एक्चुअल क्वांटिटी में बदलता है। जैसे स्पीड क्या बताता है सर? dx by dt, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को बताता है, मान लो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस को बताता है। ठीक है? तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? उस रेट ऑफ चेंज जो था उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ना, जो इंटीग्रेशन एक ऐसा मशीन है जो रेट को, जो पहले हम रेट निकालते थे डिफरेंस करते थे, उसको कन्वर्ट करता है किससे? एक्चुअल क्वांटिटी में, है ना? मैथमेटिक्स, इट इज क्या लिखा? अ मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ एडिंग इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज टू फाइंड टोटल वैल्यूज। फिर वही बात रिपीट हो गया, है ना? एक ऐसा ये मैथमेटिकल प्रोसेस है इंटीग्रेशन, एक ऐसा मशीन है जो क्या करेगा, छोटे 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 टुकड़े को जोड़ करके पूरा क्वांटिटी के बारे में बता देगा। तो इतनी सी बात आपको इंटीग्रेशन को समझने के लिए काफी है, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सीखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, होगा क्या, है ना, इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे। साथ साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि सर एलिमेंट कैसे कट करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो फिजिक्स में यूज होगा, एक्चुअली हमको उसके बारे में ज्यादातर बात करना है। फिर भी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है ना, क्या होता है। उसको समझाने की कोशिश किया। बस जोड़ने का काम को इंटीग्रेशन बोलते हैं। कैसे जोड़ेंगे? दो तरह का इंटीग्रेशन होगा, डेफिनेट होगा, इनडेफिनेट होगा, है ना? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट दो तरह का होगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये इसके बाद अगर ये सीखने के बाद वो कुछ नया नहीं है ना,
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको जो वाटर वाला बूंद का एग्जांपल दिया ना, तो अगर आपको बोलेंगे बताओ वाटर का बूंद मिलकर कभी समुद्र बनेगा, तो बोलोगे सर नहीं बनेगा, लेकिन बन जाएगा इंटीग्रेशन, है ना। तो बूंद बूंद से घड़ा बनता है, और घड़ा बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो इंटीग्रेशन है, ऐसे समझना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ रूल सीखो, है ना। जैसे मान लो सबसे नंबर वन में, अच्छा इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल कुछ इस तरह का होगा, है ना। सिंबल भी ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन कैसे पढ़ेंगे, सिंबल सिंबल, है ना, कुछ ऐसा। जो हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, वैसे स्टार्ट करो। मान लो कोई फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, क्या क्या डिफरेंशिएट किया, तो हमको जो मिला, मान लो ये मिला हमको एफ डैश एक्स, क्या मिला, एफ डैश एक्स। जैसे एस स्क्वायर है, उसको हमने डिफरेंशिएट किया में, तो 2x बना, तो 2x है, मान लो ये स्क्वायर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिल जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब कैसे कैसे बोलेंगे इसको सर, कैसे पढ़ेंगे, देखो एफ डैश एक्स, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो सांप है ना, ये जो सांप की तरह दिख रहा है, ये सिंबल है, इसको पढ़ेंगे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा पड़ेगा ना, इसके रिस्पेक्ट में, ये क्या चीज है जिसको इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या बन जाएगा सर, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, है ना। हाँ, साथ में प्लस सी लिखेंगे, सी मतलब एक कांस्टेंट, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। ये सब कैसे आपने लिख दिया, देखो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। मैं अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन हूं, तो तुम मेरा इंटीग्रेशन हो जाओगे, ठीक है। जैसे उसका क्या है, रिवर्स प्रोसेस है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ना सीखो पहले, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इसका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एफ डैश एक्स, जो भी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, 2x होगा, कुछ भी होगा यहाँ पे, है ना। उसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जिसका करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डीएक्स लिखे नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इधर देखो और भी पढ़ना सीखो, यहाँ पे मान लो लिखा है कुछ y dx, क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये y जो है ना, वो x का फंक्शन होगा, इसका अगर फंक्शन होगा, यानी y की जगह एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, है ना, ln x होगा, इक्वल पावर x होगा, देखेंगे अपन लोग, तो उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है। तो पहले पढ़ना सीखे अच्छे से, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इसलिए कि इसका जो आंसर आएगा ना, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा। कांस्टेंट वैल्यू आएगा कब सर, आप तो अभी बोल रहे थे कि सर हम क्वांटिटी पूरा निकाल लेंगे, तो कांस्टेंट लाने के लिए हमको यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को बोलेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक से सीखो, पढ़ना सीखो, बोलना सीखो, सिंबल सीखो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो एक एक रूल सीखते हैं। नंबर वन, मान लो y पर पावर या फिर x पर पावर n dx। अब x के पर पावर n, x जिसको इंटीग्रेशन करना है, x पर पावर n जिसको इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x पर पावर, याद करो डिफरेंशिएशन में क्या होता था सर, जो पावर होता था, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता था सर, इसको इसको क्या पढ़ेंगे, इधर देखो, कंफ्यूजन नहीं, इसको क्या पढ़ोगे सर, एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, याद करो सर, पावर रूल, n को बाहर उतार देते थे, x पर पावर n माइनस 1 होता था, सही है क्या, हाँ सर सही है। इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, वहां पावर मल्टीप्लाई में आता था, तो यहाँ पावर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा करने से वो होना चाहिए। लेकिन पावर डिवाइड में, सिर्फ पावर डिवाइड में नहीं जाएगा, जो n है ना, n+1 डिवाइड में जाएगा। और यहाँ पे सर, वहां पे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो भी पावर होता था उसमें से 1 सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। x पर पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पर पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, साथ में कोई कांस्टेंट लिख दो, है ना। एग्जांपल से ही समझ में आएगा। चलो x पर पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, x पर पावर कितना 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन नॉट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे पावर घटेगा नहीं,
1 से 8 हो जाएगा, तो 3 है तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड बाई 4 नॉट मल्टीप्लाई बाई 4, साथ में कोई कांस्टेंट। ठीक है सर, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन ये रूल हर जगह काम नहीं आएगा, कोई ऐसा जगह होगा जहाँ फेल हो जाएगा, तो देखते कहाँ फेल होगा। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए, x पर पावर -1 dx। इस रूल के मुताबिक आंसर क्या आना चाहिए सर, x पर पावर -1 का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो रूल क्या है, तो रूल ये है कि जो भी पावर उसमें 1 ऐड कर दो, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। सर उसको फिर डिवाइड कर दो, -1 जो भी पावर है n की जगह -1 है, n प्लस 1 जो भी n की जगह -1 है, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। सर ये तो नॉट डिफाइन हो गया, ये तो नॉट डिफाइन हो गया, है ना सर, नीचे में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो रूल जब तुम याद रखोगे तो तुमको साथ में एक और बात याद रखना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है वो तभी तक वैलिड है, तभी तक वैलिड है बच्चों, जब तक n का वैल्यू -1 ना हो। अभी n की जगह -1 था नहीं था, तो साथ में याद रखना कि n की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। सर अगर n की जगह -1 हुआ तो क्या उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, होगा, देखेंगे सब कुछ, और तुमको सब कुछ बहुत इजीली समझ में आएगा। बस थोड़ा सा 2-4 मिनट और वेट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग वो रिवर्स वाला कहानी भी लेकर के आएंगे तुम्हारे जस्ट। बट ये फॉर्मूला हम लोग पावर रूल और सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम लोग फिजिक्स में इस इंटीग्रेशन को सबसे ज्यादा। तो पावर रूल सब बच्चों को पता हो, ठीक है। हाँ, पावर रूल कब तक लगाएंगे सर, हमेशा लगाएंगे, पावर में कुछ भी हो बस खाली -1 नहीं होना चाहिए। अब खूब सारा एग्जांपल देख लो, s² dx, s² dx क्या होगा सर, s पर पावर कितना है 2, तो क्या बन जाएगा पावर रूल 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3 प्लस कुछ कांस्टेंट। सर आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, मैंने क्या किया अभी सर, s² को क्या किया सर, इंटीग्रेशन ऑफ s² विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया कि नहीं आया, यानी इस चीज का इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आया। ठीक है सर, कुछ फील नहीं आ रहा, तो ये तो सर ये तो वेरिएबल कर रहा है, आपको फिक्स्ड वैल्यू निकालना था, निकालेंगे फिक्स्ड वैल्यू, टेंशन मत लो। जब इस चीज को हम इंटीग्रेशन करेंगे यहां से लेके यहां तक, तो हम बताएंगे ना कि यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। जब लिमिट पुट करेंगे ना, फिक्स्ड वैल्यू नंबर आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, वो डिस्टेंस निकालना होगा, जो भी निकालना होगा, ठीक है ना, सब देखेंगे। थोड़ा सा धैर्य। सर एक एक जो आप बोले उस समय एक बात क्या, कि सर इसका जो इंटीग्रेशन जो होगा, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलना चाहिए। भाई s² का इंटीग्रेशन ये है कि नहीं है, हाँ सर है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, यस। चलो इसको डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन लिखे थे, क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं है, करो इसको डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन का पावर रिलीज करो, तो डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता था, पावर यहाँ पे सर ये तो 1/3 ठीक है, नंबर है ना नीचे, तो 1/3 का मैं इसे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, तो यहाँ लगा रहा हूँ डिफरेंशिएशन पावर, पावर नीचे बाहर उतर जाता था, और इस पर पावर क्या होगा सर, एक से सब्ट्रैक्ट होता था, 3 - 1, 3 - 1 कितना होगा 2, है ना। सर फिर कांस्टेंट का, सर एक कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, सर इसका डिफरेंस क्या होता था, 0 होता था। जब सोल्व करो कितना आया सर, ये तो क्या बन गया x² ही बन गया, यानी इस चीज को डिफरेंशिएट किया तो क्या बना s²। तो जब मैं s² को इंटीग्रेट करा था तो क्या बना था, ये बना था, है कि नहीं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब तो यकीन कर लो, यस सर है ना। इतना 5 × x dx क्या हो जाएगा बताओ। चलो कोई तो कांस्टेंट है, नंबर है ना, चलो कांस्टेंट नंबर को तुम ऐसे लिख दो, 5 लिख दो, उसको बाहर लिख दो, अंदर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा तो। अब इंटीग्रेशन कर लो फटाफट, एक बार और लिखना तो लिख दो x × dx। सर इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी बोलना है ना, अब सीख गए होगे। पावर क्या होगा सर 1, यहाँ 1 है कि नहीं है, सर 1 + 1 2, 1 + 1 2 प्लस c। और एग्जांपल देखो सर, यहाँ पे रहा सिर्फ dx, क्या रहा dx, ये बहुत बार हम लोग ऐसे यूज करेंगे dx राशि। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मन की आंखों से देखो, कुछ तो है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 है ना, 1 × dx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x पर पावर 0 dx। ये बात और ये बात क्या सेम ही है, ये सर सेम ही है। आपने ऐसा क्यों लिखा, जानबूझ के लिखा, क्योंकि आपको समझाना था पावर रूल। तो बता x पर पावर 0 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, x पर पावर 0 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पावर में कितना है 0 है, पावर रूल क्या बोलता है, जो भी पावर है उसमें से 1 ऐड कर दो, 0 + 1 कितना हो जाएगा 0 प्लस पावर जो है n + 1, n की जगह 0 है, n + 1 0 + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस c, यानी ds सिर्फ ds के लिखा रहेगा dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर ds x + c।
हालांकि ये सी हम लोग डेफिनेटली यूज नहीं करेंगे, इंडिफिनिट में जब तक है तब तक लिखेंगे, इसका कोई नहीं भी लिखोगे तो बहुत ज्यादा जुम नहीं कर दोगे, अगर लिखोगे तो तुम्हारा ज्यादा सुंदर हो जाएगा, बस इतना याद रखना। ठीक है क्या, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो डीएस कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी या सिर्फ एक्स बोल सकते हो। अगर कहीं ऐसे अगर डी टी, तो क्या है समझो, यहाँ पे टी पर पावर जीरो है कि नहीं है, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी पर पावर जीरो इंटीग्रेशन प्लस सी लिखो, है ना। क्या लिखा है मान लो तुम्हारा क्या, 5 इंटू एक्स, 5 डी एक्स है ना, 5 डी एक्स, 5 डी एक्स। सर 5 तो कांस्टेंट है सर, डीएक्स कंडीशन अभी तो आपने बताया, डीएक्स मतलब एक्स पर पावर यहाँ पे जीरो है कि नहीं है, 5 इंटू एक्स पर पावर जीरो, तो एक्स आ गया कि नहीं आएगा, 5 एक्स हो जाएगा, 5 इंटू डीएक्स कंडीशन। कोई समस्या, तो कोई समस्या नहीं, पावर रूल अच्छे से सीख गए, हाँ सर सीख गए। सर आपने नेगेटिव पावर नहीं लिया, लो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव पावर लो सर, 1 बाई एक्स पर पावर 7, तो इसको कैसे लिखोगे, अरेंज करो पहले, ऐसे मत यहाँ पावर मत लगाना नीचे में, इसको पहले ऊपर लेके जाओ, है ना, ये एक्स पर पावर एन इंटू डीएक्स था, फॉर्मूला याद करना, ये क्या क्या बन जाएगा, एक्स पर पावर माइनस 7 डीएक्स, अब लगा दो पावर, कितना पावर है -7, -7 प्लस 1 कितना होता है सर, -7 प्लस 1 -6 हो जाएगा, डिवाइड बाई -7 प्लस 1 -6 हो जाएगा, सही है क्या, हाँ सर सही है। तो तुम कुछ भी लो, एक्स पावर 3/2 1/2 कुछ भी लो, है ना, तो सोल्व करो खुद से। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला हम लोग पावर को कंप्लीट कर लिए, लेकिन पावर में -1 नहीं होना था, याद रखना। ठीक है, चलो दूसरा लिखो, जो यूज होने वाला है हमारा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे ना वैसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, जो तुम्हारा एक्स पर पावर -1 था, है ना, एक्स पर पावर माइनस, क्या चीज दिखा हुआ है, देखो जरा, ये क्या चीज दिखा हुआ है, एक्स पर पावर -1 जो भी फेल हो रहा था पावर रूल से, इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, टी पर पावर एक्स dx क्या होगा, ये ज्यादातर यूज होगा पावर रूल के अलावा, अगर जो ज्यादा फंक्शन हम लोग का फिजिक्स में यूज होगा तो इतना यूज होने वाला है, इसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे लीनियर फंक्शन चैन रूल रहा तो क्या चैन रूल भी सिखाऊंगा, ठीक है। साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब याद करो उसको कैसे निकालेंगे, सर आपने अभी कहा कि मैं तुम्हारा अगर इंटीग्रेशन हूं तो तुम मेरा डिफरेंशिएशन हो, तो साइन एक्स का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, क्या चाहिए, इंटीग्रेशन। ऐसे याद करो कि ये किस चीज का डिफरेंशिएशन था, जिसका साइन एक्स डिफरेंशिएशन हुआ करता था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन वही होगा, जैसे एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, जैसे यार एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है कि नहीं है सर, 2 इंटू एक्स, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू पावर लगा इंटीग्रेशन में, एक्स पर पावर क्या होगा, 1 प्लस 1 1 है कि नहीं है, 1 प्लस 1 कितना 2, डिवाइड बाय 2, एक्स स्क्वायर बना कि नहीं बना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, तो sin x किसका डिफरेंशिएशन है सर, cos x का होता है माइनस sin x, cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, तो यहाँ मैं माइनस लिख दूं, ठीक है ना, तो यहाँ मैं अगर माइनस लिख दूंगा माइनस, अब बताओ, अब तुम्हारे लिए था, बताओ साइन माइनस साइन एक्स किसका किसका डिफरेंशिएशन था सर, cos x का डिफरेंशिएशन आपने लिखा था माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x होगा ही नहीं होगा, इस तरह होगा cos x, तो मैं इस माइनस को सर माइनस को इस पार से उस पार कहीं लिख दो, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। अब बताओ यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो याद करो cos x किसका डिफरेंशिएशन था सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x था, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, हाँ साथ में प्लस लिखना, प्लस लिखना कोई दिक्कत नहीं है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x। अब देखो 1 बाई एक्स डी एक्स, सर पावर रूल तो फेल हो रहा था, 1 बाई एक्स डी एक्स किसका इंटीग्रेशन होगा, सॉरी ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो याद करो सर log x का नेचुरल log ln x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 बाई x, ln x का डिफरेंशिएशन था 1 बाई x, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x, मैं तुम्हारा डिफरेंशिएशन तुम मेरा इंटीग्रेशन, तो ln x को डिफरेंशिएट करने से 1 बाई x मिलता था, तो 1 बाई x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ln x मिलेगा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x प्लस, इसमें पावर मत लगा ना, इसका रिजल्ट है, क्योंकि ये log x का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन log x होना पड़ेगा, पावर से तो वैसे भी डिफिनिट मतलब डिफाइन ही नहीं हो रहा था, e पर पावर x, सर e पर पावर x किसका डिफरेंशिएशन है सर, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x हुआ करता था, तो फिर e पर पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e पर पावर, यानी e पर पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e पर पावर x ही हो जाएगा,
इन रिजल्ट को आप ऐसे याद रखना, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। और इसको भी याद रखना, इसको भी 3 स्टार मार देना इन सारे रिजल्ट को। तो भी हमारा फिजिक्स का काम ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने वाला बन जाएगा। बाकी अभी हम लोग को मेन इसका एप्लीकेशन भी सीखना है, ठीक है। चलो मान लो कि और कुछ ले लो फटाफट, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ सिखाने के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस। जो ज्यादा जरूरत पड़ेगा फिर हम लोग का बीच बीच में सीख जाएंगे, ठीक है। और मेन जो पावर रूल है उसको यूज करेंगे ज्यादातर, है ना। सोचो ये किस चीज का डिफरेंशिएशन हुआ करता था, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है कि इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो किसको डिफरेंशिएट करने से ही मिल रहा था, याद करो याद करो। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो यानी sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके तो ये मिलना चाहिए। सर ऐसे तुम लोग को रिजल्ट बहुत ज्यादा याद हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तुम ये सारे रिजल्ट को ऐसे ही याद रखना। इसके अलावा फिर यहाँ पे ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। समेशन वगैरह रहेगा तो कोई बात नहीं, समेशन तो बहुत सिंपल चीज है, क्या उसको एडिशन जो भी बोलो या सब्ट्रैक्शन, है ना। जैसे मान लो एक्स का क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ई पर पावर एक्स, ऐसा रहा, है ना। तो सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे वहां करते थे सबको अलग अलग, है ना। एक्स पर पावर क्यूब इसको करेंगे इंटीग्रेशन, फिर साइन एक्स को करेंगे इंटीग्रेशन, इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ई पर पावर इसको करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सर यहाँ तो पावर रूल लगाएंगे, है ना, एक्स पर पावर 3 है तो क्या हो जाएगा बताओ, सर एक्स पर पावर 3 प्लस 1 4/4। फिर साइन एक्स का सर आपने भी लिखा है क्या होता है, साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका डिफरेंशियल होता है, सर किसी का नहीं होता है, माइनस साइन एक्स होता है कोसेस का। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेस, है ना। 3 पर पावर एक्स का क्या होगा, e पर पावर एक्स, साथ में इन सब के साथ में प्लस सी, कोई कांस्टेंट ऐड कर देना। अब कांस्टेंट का भी झमेला तुमको समझा देता हूँ, सर कांस्टेंट क्यों आता है, इसका इसका ये कहाँ से झमेला आया, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, इसी चीज को समझाता हूँ पहले। मान लो मैं तुमको बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर को तुम डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, तुम बोलोगे सर 2x मिलेगा। तो मैं तुमको बोलूंगा 2x को इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, सर एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब तो सिंपल है सर, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे फटाफट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डीएक्स कितना आएगा सर, पावर रूल 2 इंटू एक्स पावर 1। सर इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या आएगा सर, पावर रूल 2 इंटू सर एक्स पावर कितना है 1, तो पावर रूल क्या होगा 2 बाई, इंटीग्रेशन में पावर क्या होता है जो है उसमें से 1 ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में जो पावर होता है उसको बाहर मल्टीप्लाई करते हैं और जो पावर है उसमें से 1 को सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन में जो भी पावर उसमें से 1 को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं, ऐड किया हुआ पावर को डिवाइड करते हैं, ये फर्क है नहीं। अगर तुम सी ऐड नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कितना आंसर आ गया, सर एक्स स्क्वायर आ गया, सर कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। सर आप सी फिर क्यों लिखते थे, सी क्यों लिखते थे समझो। दूसरा क्वेश्चन मैं तुमको बोलूंगा डिफरेंशिएशन करो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बोलो सर बड़ा सिंपल है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर 2x, सर 5 का क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर 0, 5 का क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो 2x प्लस 0 आया अभी, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, क्या मैं 2x को इंटीग्रेशन करूंगा, करो इंटीग्रेशन, है ना, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन का रिजल्ट, तो तुम फिर अगेन पावर लगाओ 2 इंटू एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आया, अगर मैं सी नहीं लिख रहा हूं तो क्या आ रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2x जो तुम्हारा रिजल्ट आया उसका इंटीग्रेशन जब हमें कर रहा था एक्स स्क्वायर आ रहा था, बट हमारा यहाँ पे तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं साथ में जान क्या लिख रहा हूँ, प्लस सी लिख रहा हूँ। अब प्लस सी की जगह अगर 0 होगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 0 है यहाँ पे, तो भी हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं इस रिजल्ट को बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस सी कर रहा एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो प्लस सी की जगह 0 है, क्योंकि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिलना चाहिए ना, डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वापस ये मिलना चाहिए, तो सर डिफरेंशिएट करो इसको, इसका क्या आ जाएगा 2x, डिफरेंशिएशन आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2x, और सी का क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस तो 0 ही होता है ना। तो अगर यहाँ 0 रहा तो भी 0 का डिफरेंस क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जब भी मैं इंटीग्रेशन का रिजल्ट लिखूंगा तो साथ में एक कांस्टेंट लिख दूंगा, अगर क्या पता मुझे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो कांस्टेंट जो था इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता था, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए हर इंटीग्रेशन के साथ क्या लिख देंगे प्लस सी लिख देंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी भी हो सकता है या सिर्फ एक्स स्क्वायर हो सकता है, यानी सिर्फ एक्स स्क्वायर हो सकता है या एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है, तो सी की जगह 0 भी हो सकता है माइनस 5 भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसलिए हम हर इंटीग्रेशन के साथ साथ क्या लिख रहे हैं
कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो रिवर्स प्रोसेस है उसको क्या करें, सेटिस्फाई कर जाए। अगर वो कांस्टेंट रहे तो वो भी हमारा काम आ जाए। समझ में आया इसी का काम? तो अब तक हम लोगों ने पावर रूल को सीख लिया, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होगा, नहीं लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं सीखे, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, सबका होगा, है ना, सबका होगा। और भी जितना भी तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि सर इस चीज का इंटीग्रेशन, उस चीज का इंटीग्रेशन, सबका होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें जो जरूरत है, हमारा जो काम आने वाला है, हम जो ज्यादातर यूज करेंगे उसको पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा और देख लो क्या, चैन रूल के बारे में। चैन रूल या लीनियर, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा रहा, e पर पावर x की जगह मान लो रहा 5x, 5x रहा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसे डिफरेंशियल में जैसे करते थे ना, मन की आंखों से देखो इसको, कि e पर पावर x लिखा हुआ है, तो सर e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर e पर पावर x ही होगा। बट जैसे तुम x लिखने जा रहे थे तो x था ही नहीं, क्या था, 5x था। अब 5x को फिर से क्या करना है, 5 इंटू एस को इंटीग्रेशन नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है। वहां चैन रूल कैसे लगाते थे, सर 5 इंटू एस का डिफरेंस क्या आता था, 5 इंटू एस का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, x पर पावर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा, इंटू एस पर पावर 0 बन जाएगा, तो 5 होगा ही नहीं होगा। तो इसको फिर हम डिफरेंशिएट करके क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, नहीं करते थे। बस यहाँ पे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके डिवाइड कर देना है, सॉरी डिफरेंस करके डिवाइड करना है। 5 इसका डिफरेंस क्या होगा, 5। और एग्जांपल देखो, अभी समझ में कम आएगा। या तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो लीनियर फंक्शन में जो कांस्टेंट है उसको तुम क्या करो, डिवाइड में कर दो। ये भी ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे मान लो cos ऑफ 2x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करो। सर cos x अगर रहा था तो cos x का इंटीग्रेशन हमने अभी लिखा sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x। तो यहाँ पे x समझो तो क्या लिखा है, sin x। बट जैसे ही x लिखने गए तो यहाँ पे कुछ और था, क्या था, 2x प्लस 4 था, 2x प्लस 4 था। अब क्या करना है, चाहिए 2x प्लस 4 है ना, तो एक तो x है ही नहीं, तो इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट करेंगे और उसको डिवाइड में लिखेंगे। अब समझ में आ गया होगा तुमको शायद। सर करो इसको डिफरेंशिएट, तो 2s का क्या आएगा, 2। तो तुम डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है ना, x के साथ जो भी ये लीनियर फंक्शन है, तो उस कांस्टेंट को तुम नीचे डिवाइड कर सकते हो किसी भी इंटीग्रेशन का रिजल्ट है ना। तो तुमको ऐसे भी याद रखना है, तुमको ऐसे समझना है तो वैसे समझ सकते हो। हम लोग जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 1/ax प्लस b इसका इंटीग्रेशन करो। तुमको मन की आंखों से क्या देखो, x देखो, मन की आंखों से x देखो, तो 1/x का क्या होता है, 1/x का क्या होता है, सर अभी तो आपने बताया ln(x) होता है। ln(x) का डिफरेंशिएशन 1/x था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, ln(x) था। तो इसको लिख दो तुम ln(x). बट x तो है नहीं, कुछ और है, क्या है सर, ax प्लस b है। सर इसको करो डिफरेंशिएट और उसको कर दो डिवाइड में, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a, और b का जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंस क्या होता है, 0। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से तुमको चैन रूल बोलो या इसको तुम लीनियर फंक्शन का साथ में अगर कुछ ऐसा भी रहेगा तो कर सकते हो इसको। जैसे मान लो और क्या क्या पढ़े अभी हम लोग, पहले इसका पढ़ लिया है ना, e पर पावर इसका पढ़ लिया, sin x। जैसे मान लो तुम्हारे पास sin ऑफ 4x प्लस 5 ऐसा कुछ है, डायरेक्ट बताओ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। सर sin का क्या था, माइनस कोस था, तो माइनस कोस 4x प्लस 5, फिर 4x प्लस 5 का 4 नीचे डिवाइड। हाँ साथ में तुम लिखोगे लिखो। तो ये सारा तुम्हारा इंटीग्रेशन जो तुमको मैंने सिखाया ये यूज होने वाला है, बस इतना तुमको आना चाहिए, याद हो पावर रूल कैसे करते हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं सर डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। अब डेफिनेट में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं नया, कुछ नहीं करना है, बस लिमिट पुट करना है, जिससे हमारा आंसर एक फिक्स आएगा, डेफिनेट आ जाएगा, डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे मान लो हमको बोला जाएगा कि भाई इंटीग्रेशन करने का मतलब जोड़ना था ना, तो कहां से कहां जोड़ रहे हो, जोड़ने का तरीका सीख गए कि अगर ऐसे फंक्शन रहेगा एक्स पर पावर 3 रहेगा तो पावर लगा करके जोड़ेंगे, मतलब जोड़ने से रिजल्ट क्या आएगा उसको हम याद रख लिए। मैथमेटिक्स में आया है, हम फिजिक्स में सोल्व करेंगे तो उसका यूज करेंगे, बस इतना सही सीखो, ठीक है ना। हाँ मुझे फिर मैथ्स का टीचर बन जाना पड़ेगा, कुछ कुछ बच्चों को लगता है सर बहुत डिटेल से बता दो, और बहुत डिटेल से बताने के चक्कर में हमारा फिर लेक्चर क्या होता है, बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। बहुत डिटेल से बताने बताने से क्या होता है कि अच्छा लगता है, बट मैथ्स वाले बच्चे करेंगे ना अपनी जगह, है ना। कुछ नीट वाले बच्चे, कुछ मैथ्स वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में पढ़ लेंगे, नीट वाले बच्चों को तो जरूरत ही नहीं है, उनको बायोलॉजी भी संभालना है, ठीक है। तो बस रिजल्ट याद रखना कि अगर कोई फंक्शन एक्स पर पावर 3 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैसे पावर यूज करेंगे, कहीं अगर log sin x है तो उसका क्या हो जाएगा, है ना, e पर पावर x है तो उसका क्या हो जाएगा, है ना। ये सब अपना याद रखना है ना? याद रखो खूब। जैसे मान लो तुम्हारे पास फंक्शन रहेगा t स्क्वायर प्लस, ऐसे रहेगा मान लो 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस t प्लस 5, ऐसे रहेगा। करो इसको इंटीग्रेशन, कर लेंगे फटाफट टाइम के स्पेस में। सर अलग अलग करो, 3t स्क्वायर इस चीज का इंटीग्रेशन t के स्पेस में, इसका इंटीग्रेशन t के स्पेस में, इसका भी फटाफट करो। तो क्या होगा, पावर रूल। सर पावर यूज करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है।
तो इसका जो रिजल्ट आएगा इन सबको एक फंक्शन है, कोई एक क्वांटिटी जो ऐसे चेंज हो रहा है, समय के साथ ऐसे-ऐसे चेंज हो रहा है। तो इन सबको हम उस क्वांटिटी को जोड़ना चाहते हैं, एक नया क्वांटिटी जो निकलेगा उसको निकालना चाहते हैं, तो क्या आएगा बताओ? 3 इंटू इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है? टी पावर 2 है, 1 ऐड कर दो, डिवाइड कर दो कितना? सर 4, 4 इंटू टी पावर कितना है? 3 है, तो 1 ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, फिर यहाँ टी पावर कितना है? 1, तो 1 ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, तो 5 इंटू टी पावर क्या? 0, तो 1 ऐड कर दो, 0 प्लस 1 हो गया आंसर, हो गया, अपना काम बन गया। हमें बस इतना ही सीखना है, ठीक है ना? तो ये कैसे आया वो अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, बस ठीक है। लास्ट क्लास में गया था डिफरेंशिएशन में। चलो यहाँ देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे? बस क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे। क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे। दो तरह का लिमिट होगा, अपर लिमिट मतलब कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, अपर मतलब कहां तक जाना है, कहां तक करना है। एक होगा लोअर लिमिट, कहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां से मतलब अब जो हम जोड़ रहे थे ना, जैसे भी एक जोड़ रहे थे, एक फंक्शन लेते टाइम का कि t बराबर 0 सेकंड से 2 सेकंड तक, भाई यहां से लेके यहां तक कोई गाड़ी इतना स्पीड से जा रहा है, तो बताओ यहां से इतने समय से इतने समय तक का कितना डिस्टेंस होगा। तो जितने समय से स्टार्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। जितने समय तक जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। ठीक है। या कोई पोजीशन के साथ कोई चीज चेंज हो रहा है एक्स के साथ, तो बोलेगा इतना मीटर से इतना मीटर तक इंटीग्रेशन करके बताओ। या कोई मान लो एक रॉड है ना, कोई रॉड है ना, उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए। अब इस रॉड को जोड़ो, यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, टोटल मास कितना आएगा उसका? एक रॉड है, बहुत छोटा टुकड़ा कर दिए, उसका मास बहुत छोटा है। अब छोटा छोटा मास को टुकड़ा करके जोड़ रहे हो, तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हो? रॉड 1 किलोमीटर का है, 10 मीटर का है, 1 मीटर का है, या 5 मीटर से तुम 20 मीटर के बीच का तुम मास निकालना चाहते हो, तो कहाँ से कहाँ तक तुम उसको जोड़ना चाहते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दो चीज करेंगे, है ना। और कैसे करेंगे अब उसको सीखो। जैसे मान लो एस 3x² dx है ना, इस चीज को, ये एक फंक्शन है, इसको एक है, किसी का नाम है, कहीं है, कोई भी चीज है, वेलोसिटी है, स्पीड है, कुछ भी है, मान लो कोई चीज है यहाँ पे, है ना, इसके फंक्शन में। वो तो बाद में पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या चीज है, बस हम लोग अभी तरीका सीख रहे हैं। इस चीज को इंटीग्रेशन करो एक्स रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक? 2 मीटर से 4 मीटर तक। देखो यहाँ जो लिमिट रखेंगे किसका रखेंगे? इसका रखेंगे। वेरिएबल है कि नहीं है? वेरिएबल जो होगा उसका लिमिट रखेंगे यहाँ पे। तो वेरिएबल क्या है तुम्हारा? एक्स है कि नहीं? तो एक्स बराबर 2 से लेकर एक्स बराबर 4 तक हमको इंटीग्रेशन करना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। जैसे तुमने रूल सीखा उस रूल को अप्लाई करो। क्या रूल सीखे सर? पावर रूल लगाओ यहाँ पे, पहले इंटीग्रेशन करो, पावर लगाओ 3 इंटू एक्स पर पावर कितना बताओ सर? 2। तो पावर रूल क्या बोलता है? 1 से 8 कर देंगे और 1 8 के पावर को डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब लगा देंगे बाद में लिमिट, है ना, लिमिट। इसको सांप का काम खत्म हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया ना। सांप का काम, इंटीग्रेशन का काम बस इतना था। अब हमको सर उसमें लिमिट लगाना था 2 से 4, तो यहाँ नीचे 2 यहाँ 4, इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 से 4, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा क्या? एक्स क्यूब 2 से 4। अब कैसे करेंगे? जहां एक्स है ना, पहले अपर लिमिट, एक्स का कितना है, सॉरी अपर लिमिट क्या 4 है ना, पहले यहाँ पे एक्स का 4 पुट करो, 4 का क्यूब, फिर माइनस जहां जहां एक्स है वहां पे लोअर लिमिट, जहां जहां है, अभी तो एक ही जगह था, कोई बात। 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 माइनस 8, है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको फॉर्मुला के रूप में देखना है तो फॉर्मुला के रूप में पहले बता दो, पहले मैं एग्जांपल बता दिया। फॉर्मुला क्या होगा हमारा, देखो सुनो। मान लो कि मैंने किसी का इंटीग्रेशन किया, किसी चीज का भी इंटीग्रेशन किया, f डैश x dx, इसका इंटीग्रेशन किया, है ना। लिमिट मान लो लोअर लिमिट ये है, एक है लोअर लिमिट, एक है अपर लिमिट, है ना, इसको भूल जाओ अभी। इसको मान लो मैं इस चीज को मैंने इंटीग्रेशन किया, उसका रिजल्ट मान लो आ गया हमारा f ऑफ x, क्या आ गया? f ऑफ x। अभी प्लस चिन्ह नहीं लिखना है ना, f ऑफ x, जब लिमिट दिया होगा तो प्लस चिन्ह नहीं लिखना है, f ऑफ x आ गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे सर? जो भी इसको सोल्व करके जो रिजल्ट आया उसको छोड़ दो, इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया। अब लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अगर फॉर्मूला रखोगे तो जहां जहां भी तुम्हारा अंतर में यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक्स मतलब कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, है ना, टी होगा तो यहाँ पे टी के फॉर्म में अंतर आएगा, अभी आया था ना टी स्क्वायर वगैरह वगैरह। हाँ, तो जो भी यहाँ पे एक्स है मान लो अभी, तो जहां जहां, तो वहां पे सबसे पहले क्या पुट करेंगे? जहां जहां एक्स होगा वहां उस हर एक्स में अपर लिमिट को पुट कर देंगे, फिर माइनस जहां जहां एक्स है उसको लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ये तुम्हारा लिमिट पुट करने का तरीका होगा, फॉर्मूला होगा, इसको उतार लो थोड़ा सा, है ना। फिर मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल मान लो 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस
4t³ प्लस 5, चलो और एक ले लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। इस चीज को इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू टी कर लेंगे इंटीग्रेशन, यस सर कर लेंगे, पावर रूल हर जगह पावर रूल यूज करेंगे। टी का वैल्यू, टी का लिमिट कहां से कहां, 0 सेकंड से लेकर के, ये चलो 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक। दो काम करना है, पहले तो इंटीग्रेशन करना है फिर लिमिट पुट करना है। तो इंटीग्रेशन का भी आपने सिखाया था पावर रूल, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना, उसको हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे लेते हैं। 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में कितना है 1 है ना, 1 है, फटाफट करो, 2 into t पर पावर 1 है, तो 1 + 1 पावर 8 करना है ना, 2 है तो पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 into t पर पावर कितना है 3 है तो पावर क्या होगा 4 हो जाएगा, प्लस 5 into t पर पावर क्या 0 है तो 5 into t हो जाएगा। कर दिया इंटीग्रेशन, पावर लगा के इंटीग्रेशन कर दिया, हाँ ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने नंबर ऐसे काम किया आसान होने के लिए ऐसा लिया, ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा। अब क्या था, कहां तक लिमिट लगाना है, तो 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड। अब क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा रिजल्ट आया जिसको तुम f(x) बोले थे, तो जहां जहां t है ना, हर t के पहले अपर लिमिट पुट कर लेंगे। अपर लिमिट मतलब यहाँ वाला लिमिट, या कुछ भी हो सकता है 4 5 2 1 कुछ भी हो सकता है। फिर ऐसा नहीं कि मतलब पहले इसको पहले याद रखो, जहां जहां टी है सबसे पहले इसको अपर लिमिट को, फिर माइनस करके जहां जहां टी होगा वहां पे लोअर लिमिट। कैसे देखो, चलो जहां जहां टी है वहां पे 2 को पुट करो, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 पर पावर 4, फिर 5 into 2 माइनस जहां जहां टी है 1 को पुट करो, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 पर पावर 4 है ना, प्लस फिर 5 into 1, बस एक नंबर है कि नहीं, फिर एक नंबर है कि नहीं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इसी को तो बोलेंगे डेफिनेट वैल्यू आया है। जब मैं इस चौक को मान लो, इस चौक का पूरा मास पता करना है, मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया, बहुत छोटा था, अभी लीनियर है, हम लोग भी सीखेंगे एलिमेंट कट करना। असल में इंटीग्रेशन का पढ़ने का मतलब हम लोग ये सब करेंगे जो फिजिक्स में यूज करेंगे। तो छोटा सा मास यहाँ पे कहीं कट कर लिया हम, अब छोटे से सारे मास को जोड़ना है, तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, मुझे मान लो यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा या अपर लिमिट हो जाएगा, तो सारे मास को जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो क्या आएगा, पूरे इसका रोड का मास आएगा नहीं आएगा। वही तो काम करना था, पूरे क्वांटिटी के बारे में बताना था, है ना, पूरे क्वांटिटी के बारे में बताना था। इंटीग्रेशन का काम तो ये था, छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके पूरा नंबर के बारे में बता दो, पूरा क्वांटिटी के बारे में बता दो, ठीक है। और भी लिमिट पुट करना सीखो। मान लो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन सर कॉस का क्या होता था माइनस साइन, तो साइन का क्या होगा माइनस कोस थीटा, ये तो याद था तुम। अच्छा सर थीटा का लिमिट, यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा कहां तक का, मान लो 0 से π/2, 0 से π/2, तो सर पहले क्या करना है, इस चीज को इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां सर 0 से π/2, 0 से π/2। सर 0 से π/2 का मतलब क्या हुआ, देखो माइनस ऑफ जहां जहां अपर लिमिट है, चलो इस माइनस को तुम बाहर कर दो, तुमको डर लग रहा है ना कैलकुलेशन में, चलो इसको तुम बाहर कर दो, इसको तुम बाहर कर दिया, थीटा के जगह जहां जहां थीटा है वहां पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ऐसा एक ही जगह तो है क्या जहां जहां है, cos ऑफ π/2 फिर एक बार cos ऑफ थीटा की जगह 0, देखो माइनस तो बाहर था तुम्हारा, cos π/2 का वैल्यू कितना होता है सर, याद करो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, माइनस cos 0 का वैल्यू क्या होता है सर 1 होता है, तो ये माइनस इंटू माइनस कितना आ गया सर +1 आ गया। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 90 के बीच में कितना आएगा +1 आएगा। अब इंटीग्रेशन को हम लोग कभी एरिया भी बोलेंगे, एरिया अंडर कर्व, है ना, तब समझ में आएगा सर 0 से 90 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू जो साइन थीटा का जो ग्राफ होगा उसमें एरिया आएगा वही बनाएगा। अभी तुम एरिया के बारे में बात ही नहीं किए है ना, क्योंकि एप्लीकेशन पे गए नहीं है। सिमिलरली तुम्हारा कोई और एक क्वेश्चन ले लो, मान लो e पर पावर 2x dx, और इसको ले लो मान लो तुम कहां से कहा 1 से, चलो 0 से 1 कुछ ऐसा ले लो, है ना, कुछ भी लिमिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो तो सबसे पहला काम है इसको इंटीग्रेशन करो, तो मैं जा रहा हूँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, e पर पावर इसका क्या होता है e पर पावर x, बट तो x तो था 2x था, तो फिर इसका 2x का करेंगे डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई में नहीं करेंगे डिवाइड में करेंगे, ये हो गया, फिर इसका सांप वाला काम कंप्लीट हो गया। अब लगाना लास्ट में लिमिट, लगाना लास्ट में क्या लिमिट, कहाँ लिमिट सर 0 से 1, सर लिमिट लगाने का तरीका क्या है, जहां जहां x है पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट। चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ,
इस 1/2 जो नंबर है ना, इसको बाहर कर दो, इसका वो तो काम ही नहीं, नंबर है कांस्टेंट। चलो, e पर पावर 2 इंटू, पहले अपर लिमिट x की जगह 1 रख दी, फिर माइनस e पर पावर 2x, x की जगह 0 पुट कर दिए। क्या आंसर आ गया? 1/2 इंटू e का स्क्वायर माइनस e पर पावर 0, सर e पर पावर 0, ये 0 है कि नहीं? 2 इंटू 0 0, किसी पर पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। हो गया आंसर, है ना? इसका इंटीग्रेशन के बाद जो लिमिट पुट के एक नंबर आया कि नहीं है? तो नंबर नहीं दे रहा, अरे ये नंबर है यार 2.72, इसका स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, एक नंबर आ जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बस इंडेफिनिट ही है, इंटीग्रेशन का कोई रूल चेंज नहीं होगा। जस्ट हमको क्या करना है, बस लिमिट को पुट करना है। जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसके बाद जहां-जहां भी हमारा वेरिएबल है, चाहे वो x है, t है, थीटा है, जो कुछ भी है, ठीक है ना? उस वेरिएबल्स की जगह हम क्या-क्या पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट को पुट कर देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। आप फिर बैक होकर के जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, वापस से भी इसको देखना, ट्राई करना और कई सारे एग्जांपल्स करोगे, जैसे होमवर्क मिलेगा आपको, है ना? टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक? यार टाइम कितना हो गया? मुझे क्लास के लिए जाना है, तो लेक्चर कंटिन्यू करें या फिर टाइम ऑलमोस्ट हो गया यार। देखो इसके बाद है ना, हम लोग का इसका एप्लीकेशन बचा। क्या बचा? एप्लीकेशन। तो दो चीज सीखेंगे यार, एलिमेंट कट करना, जो कि फिजिक्स में बहुत यूज होगा। तो मैं देखता हूँ इसको अभी बताऊं या फिर फिजिक्स के साथ बताऊं, क्योंकि हो सकता है अभी तुम्हारे लिए बहुत थोड़ा सा ओवर हो जाए। और दूसरा एरिया अंडर कर्व, है ना? एरिया अंडर कर्व एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज, एक ही चीज, एक सिंगल चीज है ना, अलग अलग चीज नहीं है। अगर देखो तो, है ना? तो ये हम लोग को सीखना है इंटीग्रेशन के बारे में, कि हम लोग फिजिक्स में और ज्यादा इंटीग्रेशन को कैसे यूज करेंगे। जैसे अगर किसी के बीच का अगर एरिया है ना, किसी के बीच का अगर एरिया है, किसी क्वांटिटी मानो, है ना, ये वी ए टी है, ये कोई ग्राफ है, तो इसका जो अंदर का जो एरिया आएगा ना, एक नया क्वांटिटी देगा, और नया क्वांटिटी का नाम क्या होगा? चेंज इन पोजीशन। तुम एस बोल दो इसको, है ना, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, या यू बोले उल्टा, यानी वी और टी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो एस मिलेगा, और ग्राफ में रहेगा तो उसका एरिया से क्या मिलेगा? एस मिलेगा। मतलब जो एरिया है वही क्या है? इंटीग्रेशन है। जो एरिया क्या है? इंटीग्रेशन है। जैसे हमने बताया था, जो स्लोप था, जो किसी ग्राफ का जो tan थीटा होता था, उसको क्या बोलते थे? डिफरेंशिएशन। वैसे ही किसी ग्राफ के अंडर का एरिया जो होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन। बस इतना सा बात तुम अभी के लिए याद रख सकते हो, ठीक है? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बताए तो फिजिक्स के साथ जरूर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये मत सोचना कि सर ये तो सिखाएंगे आप, ठीक है? ये तो जरूर सिखाया जाएगा, अदरवाइज फिजिक्स हम सिखाएंगे कैसे, है ना? तो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में ही एंट्री करेंगे, तो हम ये सब बात वापस से बताएंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना लिख सकते हो क्या? जैसे क्या था? tan थीटा जो स्लोप था वो क्या था? किसी ग्राफ का tan थीटा, किसी ग्राफ का टेंजेंट, किसी ग्राफ का स्लोप क्या था? डिफरेंशिएशन था। वैसा ही किसी ग्राफ के अंदर का एरिया, वो चीज क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। यानी v वर्सेस t का जो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? क्या पढ़ेंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, है ना? है ना? तो इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट क्या आएगा? v वर्सेस t का अगर कोई ग्राफ है तो उसका जो एरिया से जो रिजल्ट आएगा, यानी जो इंटीग्रेशन है वो एरिया बन जाएगा, ठीक है? मेरा लेट हो रहा है क्लास के लिए, तो इस क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। टाटा बाय बाय, ठीक है?